This is my channel Online Learning by Samra Sadiq. Now viewers, today I will be deliver my first lecture on the book of Digital Logical Design. viewers, इसमें आपको जो है वो डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन का मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ये फर्स्ट मेरा लेक्चर आज का है, ग्लोबल एडिशन है हमारे पास डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन का। डिजिटल फंडामेंटल्स की बुक है ये हमारे पास, जो कि MSc लेवल की है। तो आज ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। होप सो आपको क्लियरफाई हो जाएगा सारा कुछ। अगर कोई आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर 1 है। इसके अंदर जितनी भी आउटलाइंस है उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिजिटल लॉजिकल एनालॉग क्वांटिटीज़। व्यूअर्स, ये हमारे पास टोटल सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास आउटलाइंस हैं, तो इनको हम करेंगे। लेकिन आज जो है वो फर्स्ट चीज़ की आउटलाइन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम लोग, जो है डिजिटल लॉजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके व्यूअर्स, तो ये फर्स्ट हमारे पास आ जाती है डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन की डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। इसके अंदर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज़ के अंदर बताऊंगी मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बोर्ड्स, लाइक डिजिटल होता है और सेकंड होता है हमारे पास एनालॉग। ठीक है, 2 बोर्ड्स बने होते हैं हमारे पास। उसके बाद जो डिजिटल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्स क्वांटिटी विच डिस्क्रीट वैल्यूज़। क्या होता है, सबसे पहले आपने बात यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, देन हम आगे जो पढ़ेंगे उनमें भी यही चीज़ें यूज़ होंगी कि डिस्क्रीट होती हैं हमारे पास। कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व होती हैं डिजिटल के अंदर? डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं डिजिटल के अंदर। और जो हमारे पास एनालॉग जो होती हैं, करंट होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर होती हैं हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें हम कंटिन्यूसली बात करते हैं कि एनालॉग के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली चलते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल की बात करते हैं तब हम डिस्क्रीट जो है ना वो वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। आगे जो आ जाता है, वी शुड बी नाउ समथिंग अबाउट एनालॉग बिकॉज मैनी एप्लीकेशंस रिक्वायर्स बोथ एन इंटरफेसिंग बिटवीन एनालॉग्स एंड द डिजिटल इम्पोर्टेंट। अब इसमें व्यूअर्स ये कहा गया है कि जो हमारे पास सम एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं हमारे पास कि उसमें हमें जो है वो दोनों की ज़रूरत पड़ती है, एनालॉग की भी और डिजिटल भी। जब तक ये दोनों कम्बिनेशन में यूज़ नहीं होते तब तक हम अपना जो है वो काम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसका एनालॉग आ जाता है हमारे पास कि एनालॉग का बताया हुआ है कि एनालॉग क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारे पास, कि एनालॉग क्वांटिटीज़ इज़ वन हैविंग कंटिन्यूस वैल्यूज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़। अब देखें, यही बात मैंने ऊपर बताई और यही बात दोबारा रिपीट हुई कि एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं। अब डिजिटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। यही बात दोबारा रिपीट की गई है यहाँ पे। मोस्ट थिंग्स कैन बी मेजर्ड क्वान्टिटेटिवली अकर्स इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग। ठीक है, मतलब कि बहुत सी क्वांटिटी जो है ना वो हमारी मेजर करने के लिए हमें एनालॉग फॉर्म की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो वो हम बात करेंगे कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस किसके लिए यूज़ हो रहा था व्यूअर्स? हमारे पास एनालॉग के लिए। ठीक है, कंटिन्यूस की बात हो रही है, यानी कि ये एग्जांपल किसकी है? हमारे पास कंटिन्यूस की है। अब वो बता रहे हैं कि कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग अ गिवन डे टेम्परेचर डज नॉट गो फ्रॉम से 70 to 31 डिग्री। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है कि वो 70 to 31 में, मतलब मैक्सिमम इसकी जो है ना इंटेंसिटी लेवल यही रहता है। ठीक है, वो मतलब सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इट टेक्स ऑल ऑफ द इनफाइनाइट वैल्यूज़ बिटवीन। अब ये ग्राफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारी एग्जांपल वो बता रहे हैं कि अगर हम ग्राफ की बात करते हैं व्यूअर्स, ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठानी है। जो कंटिन्यूस वैल्यू है वो एनालॉग के लिए यूज़ होते हैं। देखें आप, ये ग्राफ जा रहा है, कोई इसमें गैप नहीं है, विदाउट गैप है। ठीक है, कंटिन्यूसली चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, उसमें कोई क्लैश नहीं है, वो चलता रहता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलती है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस चलता है। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास एनालॉग की। अगर हम इसी एग्जांपल को, ये फिगर अब जो ये दी हुई है 1.1, ये वाली फिगर अभी मैंने आपको करवाई है। अगर हम 1.2 फिगर पे चलते हैं नीचे, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये है
डिजिटल की, ठीक है। अब ये डिजिटल की क्यों है, क्योंकि डिजिटल में हमने कहा था कि क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, यानी कि उसमें गैप आ जाते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होती। तो अगर हम देखें, ये देखें व्यूअर्स, डॉट 1, सेकंड डॉट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि गैप तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सीक्वेंस यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो ये सारा कर्व तो ग्राफ तो बन रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, गैप आ रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे, इस तरह से हमारे पास गैप्स में चीज़ें आ रही हैं, यानी कि इसमें क्या है कि डिस्क्रीट है। यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर कोई ना कोई गैप आया, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मुराद ये कि अगर हमने यहाँ से यहाँ टाइम पे, पहले हमने 75 पे अपना टेम्परेचर मेजर किया, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना टेम्परेचर मेजर किया, लेकिन इसके बिटवीन में जो टेम्परेचर थी उसकी मेजरमेंट हमारे पास अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थी, एनालॉग की और डिजिटल की। आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेज क्या होते हैं, कि हम क्यों डिजिटल को यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। इसका ये होता है कि रिप्रेजेंट हैज़ अ सर्टेन एडवांटेज ओवर एनालॉग रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस। अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करनी है तो वहाँ पे हमें एडवांटेज बहुत बड़ा होता है डिजिटल का। वो क्या होता है कि फॉर वन थिंग, डिजिटल डाटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड मोर एफिशिएंटली एंड रिलायबल, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक तो डाटा जो है ना वो एफिशिएंटली हमारे पास, और दूसरा रिलायबल तौर पे जो है ना वो डाटा जो है ना वो एनालॉग डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली हम डिजिटल में ना काम कर रहे होते हैं, हम डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग में डिजिटल में जा रहे होते हैं। तो सबसे बेनिफिट ही हमारा ये होता है कि ये रिलायबल होता है, हमें इजीली डाटा जो है ट्रांसमिटेड कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद आ जाता है व्यूअर्स, आल्सो डिजिटल डाटा हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हमने चीज़ों को स्टोर करना होता है ना, वोल्टेज स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें डिजिटल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक है, हम म्यूज़िक को स्टोर करते हैं, एज अ नात ले लें, सॉन्ग ले लें, हदीस, कुछ भी है, आप ऑडियो सुनते हैं, तो हमने सपोज म्यूज़िक को स्टोर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिजिटल फॉर्म को, स्टोर करके हम डिजिटल फॉर्म को जब हमने सुनना होगा हम दोबारा उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसके आगे एग्जांपल फर्दर है, वो ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। तो हम इसके लिए जो है ना वो स्टोर करवाने के लिए मोस्टली जो है ना वो डिजिटल को यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यही है कि स्टोरेज के लिए ये जो बेस्ट कन्वर्टर, म्यूज़िक को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेस्ट कन्वर्टर हमारे पास डिजिटल ही होता है। अब एनालॉग सिस्टम कैसे वर्किंग करता है वो पढ़ते हैं। उसके बाद आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम यूज टू एम्पलीफाई साउंड सो डैट इट कैन बी हेयर्ड बाय अ लार्ज ऑडियंस। सपोज आपके पास एनालॉग साउंड है, ठीक है, जो बहुत जो है एम्पलीफाई करता है, साउंड को लेता है, उसके बाद क्या करता है, उसको लार्ज ऑडियंस जो है ना वो सुनती है। इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, जो क्या है उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वो एग्जांपल है, ठीक है। एक सिस्टम है, जैसे एनालॉग, ये मतलब सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिगर उन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे 1.3 नीचे आएगी। उसके बाद इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं कि इसमें साउंड वेव्स हैं सपोज, ठीक है। अब साथ साथ आपको एग्जांपल भी है, पहले एग्जांपल पे चलते हैं, फिगर दिखाऊंगी, उसके बाद हम जो है ना वो इस डाटा को रीड करेंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसने क्या किया, आप देखें, माइक्रोफोन है, वो क्या कर रहा है, वेव्स को कैच कर रहा है, ले रहा है यहाँ से, ठीक है। ऑडियोनिक सिग्नल आ गया जब उसकी वायर के पास, एक्चुअली हमारे पास वो जो है ना वो माइक्रोफोन सिर्फ कैच करता है ओरिजिनल साउंड वेव्स को, ठीक है, जो ओरिजिनली आ रही होती है जब हम बोलते हैं तो वो माइक में आती हैं, माइक्रोफोन में आती हैं, फिर उसके साथ जो वायर्स लगी होती हैं वो ऑडियोनिक सिग्नल्स की लगी होती हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास एक लीनियर एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये यहाँ पे इसके बिटवीन में। तो वो क्या करता है, जब ये ले लेता है तो वो क्या करता है, एम्पलीफाइड करता है ऑडियोनिक सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स है ना वायर्स के थ्रू, जब हमारे पास एम्पलीफायर आया तो यहाँ पे एम्पलीफाइड कर दिया उसने हमारे यहाँ साउंड को, कि जो भी थी उसने, जब हम माइक में बोलते हैं तो एक्चुअली साउंड होती है कम, लेकिन जब वो माइक्रो जाती है स्पीकर्स के पास तो वो उसको ज़्यादा बढ़ा के शो करवाता है। और इसकी एक बात व्यूअर्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि ओरिजिनल वेव्स भी, जो ओरिजिनल साउंड होते हैं वो भी वेव्स की फॉर्म में जाती है, और जब हमें साउंड आउटपुट में मिलता है वो भी वेव्स की फॉर्म्स में होता है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो भी हमें वेव्स की फॉर्म में मिलती है। अब यही लाइन्स उन्होंने ऊपर दोबारा एग्जाम्पल में दोबारा बताई हुई हैं कि क्या होगा, कि सबसे पहले वो इसकी नेचर बता रहे हैं कि पिक्ड करेगा माइक्रोफोन, किसको पिक करेगा, साउंड वेव्स को पिक कर लिया, ठीक है, जैसे कि व्यूअर्स मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। फिर वो कन्वर्ट करेगा स्मॉल एनालॉग वोल्टेज को ऑडियोनिक सिग्नल्स में, ठीक है। किसने कन्वर्ट किया था, एम्पलीफायर ने, ठीक है, ये वाला जिसने ये यहाँ पे हमारे काम किया था, इसने उसको एम्पलीफाइड कर दिया ऑडियोनिक सिग्नल्स के अंदर।
उसके बाद आ जाता है द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर विच इज़ एन इंक्रीज रिप्रोडक्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज, यानी कि जब हम देते हैं उसको आउटपुट तब एम्पलीफायर वहाँ पे आता है तो फिर उसको कन्वर्ट करता है और वो किसके पास चली जाती है, एम्पलीफायड होने के बाद स्पीकर के पास। ठीक है, हमारा डाटा स्पीकर के पास जाता है। द स्पीकर चेंज द एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल्स। क्यों अब उसने चेंज किया, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में काम करता है। 01 आप लोगों ने सुना भी होगा, कंप्यूटर की जो एक्चुअली लैंग्वेज है वो 01 बाइनरी फॉर्म में काम करती है। इसी तरह से हमारी जो बाकी भी है वो लेता है उसको डिजिटल में, लेकिन एनालॉग में कन्वर्ट करता है, इसलिए वहाँ पे हमारे पास एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जो बैक कर देते हैं साउंड वेव्स को। जो उसने साउंड वेव्स ली होती हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल जो साउंड आती हैं, फिर वो उसको एम्पलीफाइड करता है। एम्पलीफाइड करने के बाद वो दोबारा से वेव की फॉर्म में, क्योंकि अब वो आउटपुट दे रहा है, जब उसने इनपुट लेनी है तब भी वेव की फॉर्म में, जब वो आउटपुट देगा तब भी वो वेव की फॉर्म में देगा, लेकिन जब अंदर वर्किंग करेगा वो डिजिटली वर्किंग करेगा। That much has a greater volume than the original sound waves picked up the microphone, कि जब वो लेता है, यही बात मैंने बताई थी कि जब वो लेता है then much than the original, मतलब ओरिजिनल से जब वो लेता है तब वो उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा नहीं होता, उसका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब वो उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है ना, सिग्नल बैक देता है, ये बात लिखी हुई कि जब वो बैक देता है वॉइस तो तब उसकी जो वॉल्यूम है ना वो ग्रेटर हो जाता है, तब उसके सिग्नल जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अ सिस्टम यूजिंग डिजिटल एंड एनालॉग मेथड। कौन कौन से सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास डिजिटल और एनालॉग मेथड यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास द कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, जो डिजिटल और लॉजिकल मेथड दोनों को यूज़ कर रही होती है। ये आपकी एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है कि किस तरह से आप कौन से सिस्टम है जो डिजिटल को भी और लॉजिकल मेथड दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो है सीडी प्लेयर्स। ये इसकी एग्जांपल है, सिस्टम विच इज़ द बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम्स आर सर्किट्स आर यूज। इसके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों के दोनों सर्किट जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ये भी यहाँ पे दी हुई है हमें, तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें इलस्ट्रेटेड बेसिक प्रिंसिपल यूज़ किए हैं। इसमें वो क्या करता है, म्यूजिक डिजिटल फॉर्म स्टोर ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास डिजिटली जो है ना वो म्यूज़िक स्टोर हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर। इस डिस्क के ऊपर हम डिजिटली अपना म्यूज़िक स्टोर करते हैं। देन हम क्या करते हैं, लेज़र डायोड जो ऑप्टिकल सिस्टम पिक अप द डिजिटल डाटा फ्रॉम द रोटेटिंग डिस्क। अब यहाँ पे जो ये रोटेट हो रही होती है, डाटा घूमती है डिस्क हमारे पास, जब आप लोगों ने गौर किया होगा, हम जब डाल देते हैं डिस्क ड्राइवर के अंदर डिस्क को तो ये रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट होती रहती है। क्यों रोटेट होती रहती है, क्योंकि उसकी किसी जो है ना वो सेगमेंट पे कोई स्टोर हुई होती है, किसी सेगमेंट पे कुछ स्टोर हुआ होता है, इसलिए जो है ना वो रोटेट होकर बताती है कि अब इसकी बारी है, अब इस टर्मिनल की बारी है, अब इस सेगमेंट की, अब इस सेगमेंट की बारी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देती है, जब डायोड रोटेट करती है पिक करके डिजिटल डाटा को, क्योंकि डिजिटल डाटा पे उसने काम करना था, डिजिटल डाटा के ऊपर उसने रोटेट किया, 010101 फॉर्म के ऊपर उसे डाटा मिला हुआ था। फिर उसने क्या किया, डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट किया। एनालॉग मीन कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी कि वेव की फॉर्म में, जो उसके पास 01 फॉर्म में पड़ा हुआ था, डिस्क्रीट फॉर्म में पड़ा हुआ था, उसने उसको किस में कर दिया, एनालॉग फॉर्म के अंदर कर दिया। ठीक है, जब एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब एग्जांपल की डायग्राम समझ रहे हैं, फिर ऊपर दोबारा चलते हैं। उसके बाद एनालॉगिंग रिप्रोडक्शन ऑफ द म्यूजिक ऑडियो साउंड। अब देखो दोबारा उसने क्या किया, एनालॉग को रिप्रोडक्शन की म्यूजिक साउंड को ऑडियो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहले वेव में था ना, अब उसने ऑडियो साउंड में भेजना। अब यहाँ पे लीनियर एम्पलीफायर आएगा। ठीक है, अब ये हमारा सारा कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है कि जब सीडी को प्लेयर किया जाता है, ये एक सीडी प्लेयर के अंदर, तो उसमें सीडी ड्राइवर से वो लेता है, फिर उसको डाटा डिजिटल में देता है, फिर उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा लीनियर एम्पलीफायर होता है। जो लीनियर एम्पलीफायर है ना वो क्या करता है, हमारे डाटा को दोबारा से वेव में कन्वर्ट करता है। ये स्पीकर है, तो ये वेव साउंड हमें बाहर दोबारा से आउटपुट में मिलती है। तो इसमें भी उसने यही कहा हुआ है कि रोटेटिंग डिस्क जब डाटा ले लेती हैं यहाँ से, तो रोटेटिंग डिस्क ट्रांसफ़र कर देती हैं किसको, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर को। ये DAC पूछा जा सकता है आपसे कि DAC क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो वो क्या करता है कि जो डिजिटल डाटा पड़ा होता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे, यहाँ पे एम्पलीफायर की बात हो रही है कि डिजिटल से
एनालॉग में डाटा हो के जब एम्पलीफायर हो गया, लीनियर उसने कर दिया, यानी कि जितनी उसे साउंड चाहिए तो उसमें कर दिया, तो देन वो किसके पास आ जाएगा, साउंड वेव के पास हमें आउटपुट की सूरत में दे देगा। अब DAC चार्जेस द डिजिटल डाटा इनटू एन एनालॉग सिग्नल्स दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल म्यूजिक। दिस सिग्नल्स इज एम्पलीफाइड एंड सेंड टू द स्पीकर फॉर यूज टू एंजॉय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमें वो आउटपुट की सूरत में मिल जाता है, जिस डाटा को हम क्या कर रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं, यानी कि सुन रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास when the music we originally produced on the disc, यानी कि जब ओरिजिनली प्रोड्यूस होता है डिस्क के ऊपर तो तब हो क्या रहा होता है एक्चुअली हमारे पास, वो बता रहे हैं कि जब हमारे पास आउटपुट इनपुट दे दी उसने, ओरिजिनली दी हमें CD के थ्रू दी, फिर वो क्या हुई, प्रोसेस हुई। मतलब पहला प्रोसेस, यहाँ पे स्टेप्स की बात हो रही है कि पहले आया म्यूज़िक किस फॉर्म में आया, ओरिजिनल फॉर्म में, फिर उसने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, फिर उसमें उसने रिवर्स किया उसको। कैसे रिवर्स किया कि हमारे पास जो सिग्नल थे पहले किस में थे, डिजिटल में थे, फिर वो किस में लेके गया, एनालॉग में। इसी तरह से आपने जब उसे बैक भेजना है ना, जब डाटा जाता है हमारा DAC के पास, एक होता है हमारे पास DAC, एक होता है हमारे पास ADC। ठीक है, D का मतलब डिजिटल, A का मतलब एनालॉग, C का मतलब कन्वर्टर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो A का मतलब एनालॉग, D का मतलब डिजिटल, C का मतलब कन्वर्टर, यानी कि एनालॉग से डिजिटल में जाना और यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग में जाना, यानी कि हम जो है वो रिवर्सली काम कर सकते हैं इसके अंदर। सपोज आप जब देखें, आप डाटा लेते हैं तो आप देते भी हैं तो ना, इसकी इनपुट जब आती है तब आप उसकी आउटपुट भी लेते हैं। सपोज आपने आउटपुट दी है तो आपने उससे इनपुट गेट। ओके व्यूअर्स, अब नेक्स्ट लेक्चर है, हम इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मैकाट्रॉनिक्स का। इसके अंदर क्या है, ये बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ये पिछले वालों टॉपिक्स का ही रिव्यूज़ इसके अंदर दिया हुआ है, बस यहाँ पे हमारे पास कम्बिनेशन यूज़ होगा। ये बहुत डिजिटल एंड द लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक यूज़ इन द कंट्रोल वेरियस मैकेनिकल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ना एक्चुअली हमारे पास जो है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं ना, ये इसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, इसका जो डिसिप्लिन होगा ना, जो इसका मतलब काम करने की बेसिक टेक्निक होगी, वो इन दोनों पे बेस करेगी, एनालॉग पे और डिजिटल पे बेस करेगी। ठीक है, इसके थ्रू जो है ना वो सारी की सारी ये मैकाट्रॉनिक्स वर्किंग करेगा। बोथ मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज नोन एज द मैकाट्रॉनिक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी मैकेनिकल्स के और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे, वो दोनों के दोनों अगर हम उनका ये करें, कंप्रेस करें, उनको दोनों को दोनों फील्ड को यूज़ करें, तो वो हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स का फंक्शन बन जाता है, इसकी फील्ड बन जाती है। उसके बाद मैकाट्रॉनिक सिस्टम्स आर फाउंड इन द, अब कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होम्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशंस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द होम अप्लाइंसेस कंसिस्ट ऑफ द बोथ मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इसके अंदर जब हम होम्स के अंदर ये अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं तो इसके अंदर पहले भी बताया है कि हमारे पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के दोनों कंपोनेंट यूज़ होंगे, देन हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स का फंक्शन बनेगा। तो इसमें भी वो यही बता रहे हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो देन क्या बनेगा, मैकाट्रॉनिक्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, होम अप्लाइंसेस के जो है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिलाई हैविली ऑन मैकाट्रॉनिक्स फॉर प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड असेंबल्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही हुई है कि हमारे पास जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी टॉयज़ की हैं, ये मशीन्स बनाने की हैं, माइक्रोवेव ओवन्स बनाने की हैं, जितनी भी हमारे पास एग्जांपल या इसमें आप इसमें कोट आउट कर सकते हैं कि वो हैविली बेस आउट कर रही होती हैं अपने प्रोसेस को कंट्रोल करवाने के लिए और असेंबल करवाने के लिए, यानी कि अपनी वर्किंग को स्टार्ट प्रोसेस जो करवा रही होती हैं वो इसी के थ्रू करवाती हैं मैकाट्रॉनिक्स में, और असेंबल जो इकट्ठा करना होता है, यानी कि चीज़ों को हमारे पास कंपाइल करना है, वो भी इसी के थ्रू होता है। फिर इसकी एग्जांपल होगी तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये रोबोट्स की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसके उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे आम है, ये परफॉर्म कर रहे हैं वेल्डिंग का काम। ठीक है, इसमें पेंटिंग का काम है। बाहर आपने ऑब्वियसली देखा होगा, वीडियोस में बताते हैं कि हमारे पास जो है वो वेल्डिंग का काम है, वो भी मशीन्स के थ्रू हो रहा है। हमारे पास जो पेंटिंग का काम है वो भी रोबोट्स कर रहे हैं, और जो अदर फंक्शंस है वो भी जो है हमारे जो है वो रोबोट्स के थ्रू
परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, वो सारे के सारे वो अपने जितने भी है ना इनकी असेंबली लाइन में होते हैं, वो अपने 1 बाय 1 वर्किंग आउट पे प्रोसेस करते हैं और चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑटोमोबाइल themselves आर mechatronics machines are digital computer controls functions such as the braking engines, ठीक है, पैरामीटर्स फ्यूल्स हो गए, उसके बाद फ्लो सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास, मॉनिटरिंग वगैरह आ जाती हैं, वो सारी की सारी इसी के थ्रू की जाती हैं। इवन आजकल तो इतने ये जो है हमारे पास मैकेट्रॉनिक्स यूज़ हो रहे हैं कि जो वो बिल्डिंग की प्रिपरेशन के लिए भी हमें वो यही जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं। मतलब कि आजकल जो नाउ डेज जो है वो जगह जो है ना हमारे रोबोट्स ने ले लिया है इंसानों की जगह पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अब एग्जांपल की बात करें तो डायग्राम में साफ नज़र आ रहा है, बताया हुआ है फर्स्ट डायग्राम में कि अगर हम इसकी 1 वाली फिगर को देखते हैं तो वो क्या कर रही है कि इसमें हमें इज़ अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मेट्रोक्रोनिक्स सिस्टम की, मतलब कि ये सिस्टम की साफ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हमें, इसमें बताया हुआ है कि ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम की बात हो रही है यहाँ पे कि इसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स लगे हुए हैं और मैकेनिकल कंट्रोल, यानी कि इन दोनों का कम्बिनेशन ही हमारे पास मैकेट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। तो ये दोनों का यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, एक रोबोट जो है ना वो उसने यूनिट बनाया हुआ है। ये अब रोबोट यूनिट यहाँ पे वो दिखा रहे हैं सेकंड डायग्राम में कि ये इस फिगर में वो दिखाएंगे आपको कि जो सेकंड वाली बी आपकी फिगर है इसमें एक सिंपल जो है ना रोबोट का आर्म बना हुआ है। ठीक है, उसका हाथ है, जो वो हाथ के थ्रू अब क्या करेगा, थर्ड पार्ट में इसके सी पार्ट के अंदर वो बताया है असेंबल करेगा ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऑटोमेटिव जो है ना वो आर्म्स रोबोट जो होंगे वो इन सारे पार्ट्स को जोड़ेंगे। देखें इस डायग्राम में साफ जो है वो दिखा रहे हैं कि एक कार बन रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कार को कंट्रोल किया जा रहा है और उसके अंदर दिखाया गया है कि कार के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इन आर्म्स के थ्रू पुट आउट हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे इंसान नहीं है, कोई भी यहाँ पे जो है वो अदर पर्सन नहीं है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, सारी की सारी वर्किंग जो है वो इन्हीं रोबोट्स के थ्रू हो रही है। ओके व्यूअर्स, अब टाइम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आई होप सो आपको समझ आएगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कोई इसके रिलेटेड एग्जांपल मेरे से पूछना चाहते हैं या इसके टॉपिक में से कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरे से मिस हुआ है या आपको समझ नहीं आई, आप वो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी पुट कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊँगी। ठीक है, और वैसे तो आप लोग मेरे ख्याल में मेरी एक्सरसाइज के करवाने से पहले एक जो बार है ना खुद गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चंस को, तो एक्सरसाइज आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और बाकी मैं आपको करवा भी रही हूँ आंसर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर के एंड पे, लेकिन ये हमारे पास सेक्शन 1-on-1 का कहा गया है, यानी कि जो मैंने अभी आपको करवाया है इसका फर्स्ट टॉपिक, इसकी फर्स्ट आउटलाइन जो करवाई है ये उसी के पार्ट में से इतना हमने आंसर देने हैं 5 के। अब डिफाइन एनालॉग बहुत आसान है, अभी अभी आपको बताया है कि एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख लेते हैं। एनालॉग क्या होते हैं, कौन सी क्वांटिटी होती हैं, कंटिन्यूस। ठीक है, बहुत आसान है, इसकी एग्जांपल साथ लेते हैं और आपने स्पेसिफिक सा पेपर में लिखना होता है, टू दी पॉइंट लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोग कहें कि नहीं हम इसमें ये भी ऐड करते हैं ये भी करते हैं, तो आप ज़्यादा ऐड करने की निस्बत अगर टू दी पॉइंट बात करें तो आपकी बात भी क्लियर हो जाएगी, आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। ठीक है, खुद सेल्फ राइटिंग जो है ना वो सीखें। ठीक है, प्लानिंग अपने माइंड में करके उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको समझ लें, देन आप उसके पे लिखना स्टार्ट कर दें। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वही वाली मैंने कुछ भी अपने से नहीं डाला, कुछ भी मैंने और मटेरियल नहीं लिया, मैंने इसी टॉपिक में से जो आपको पढ़ाया वही इसके अंदर ऐड किया, मैंने उसी में से जो है वो चीज़ें यहाँ पे आपको करके दी हैं ताकि आपको अलग से एग्जांपल याद ना करनी पड़े। अब इसका हम देख लेते हैं कि क्या थी एनालॉग, क्या थी कंटिन्यूस वैल्यूज़ थी। ठीक है, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे हमारे पास एयर टेम्परेचर है। ठीक है, वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, कभी वो डाउन होता है कभी अप हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ की रेंज होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, अगर हम और एग्जांपल करें एनालॉग्स की तो इसके अंदर टाइम है। देखें गर्ल्स माय व्यूअर्स, इसके अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास कंटिन्यूस क्वांटिटी है, कभी हमारे पास 6 o'clock है, कभी 7, 5, 6, मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है हमारे पास, ये कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट होता है जब हमारे पास इसके क्लॉक के सेल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें प्रेशर की तो ये भी ऐसे ही होता है, कभी प्रेशर कम होता है कभी प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कंटिन्यूसली रेंज में चलता रहता है।
उसके बाद डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी ऐसे ही होता है कि ये भी कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब डिस्टेंस की अगर व्यूअर्स मैं बात करूँ तो आप ये भी एक लाइन से कंटिन्यूस है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं 2 किलोमीटर भागा हूँ तो मैं 6 किलोमीटर भाग गया हूँ। अब इसके दरमियान का भी जो गैप है वो भी डिस्टेंस ही आपका गिना जाएगा, उसको भी आप मेजर करोगे, क्योंकि वो एक एक पॉइंट मेजर होता है आपका। डिस्टेंस कंटिन्यूस चीज़ वो होती है जो पॉइंट वाइज मेजर आप कर सको। एक स्पेसिफिक वैल्यू को भी आप जो है ना वो कंटिन्यूस वैल्यू में कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद साउंड की बात करें, कभी भी हमारा साउंड रुकता नहीं है, ठीक है, ये भी एक कंटिन्यूस वैल्यू है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है हमारे पास डिजिटल। डिजिटल में भी यही है कि ये कौन सी क्वांटिटी थी हमारे पास, डिस्क्रीट वैल्यूज़ थी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट डिजिटल डाटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड मोर एफिशिएंटली। अब इसमें भी वही बात की कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही हमें यही होता है कि ये एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए ये मोर रिलायबल होता है, इजीली ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है कि हम एनालॉग डाटा इससे जो है वो वर्किंग करवा सकें इसके साथ। अब इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो वो एग्जांपल ये होंगे सिग्नल्स, जैसे कंप्यूटर्स के हो गए, डिजिटल फोन्स हो गया, उसके बाद डिजिटल पेन्स हो गए, ठीक है, ये सारी डिजिटल की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर व्यूअर्स आप ऊपर से जो डाटा है वो भी उसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं जो भी मैंने आपको करवाई हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल क्वांटिटी एंड कंटिन्यूस क्वांटिटी, ये एनालॉग क्वांटिटी और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आ जाता है हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बोर्ड लाइक। अब ये वही वाला है जो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको फर्स्ट लाइन करवाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल पे पहली लाइन जो करवाई थी फर्स्ट पैराग्राफ की, वही लाइनें मैंने यहाँ पे आपको पेस्ट करके दी हैं ताकि आपको डाटा जो है वो बार बार सर्चिंग ना करना पड़े, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास बताया हुआ है कि अगर हम जो है वो किसी भी सर्कल को डिवाइड करते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एनालॉग में और डिजिटल में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्व्स क्वांटिटी विद डिस्क्रीट वैल्यूज़, कि हमारे पास डिजिटल में क्वांटिटीज़ भी होती हैं और हमारे पास कंटिन्यूस भी होती हैं। इसके अंदर हमारे पास वही बात की हुई है कि जो हमारे पास एनालॉग होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं और जो एनालॉग होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, और अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो वो क्या होती हैं, हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़ में काउंट होती हैं, ठीक है। वी शुड बी नाउ समथिंग अबाउट एनालॉग बिकॉज मैनी एप्लीकेशंस requires both hand interfacing between analog and digital is important। सॉरी व्यूअर्स, आज थोड़ा गले का प्रॉब्लम है इसलिए इस तरह से हो रहा है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम ऑडियो क्लियर कर दूँ अपना लेक्चर। अब वो बता रहे हैं कि मोस्टली जो है ना वो हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो है वो एनालॉग को भी, मतलब ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो विदाउट ना तो वो एनालॉग के साथ काम कर सकती हैं ना वो डिजिटल के साथ कर देती हैं। जब तक वो दोनों का कम्बिनेशन यूज़ नहीं करती हैं तब तक उनकी वर्किंग कंप्लीट नहीं होती है। तो बोथ रिक्वायर्ड होती हैं, हमें एनालॉग भी और डिजिटल भी अपना काम कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होती है सम टास्क में, ठीक है। उसके बाद एनालॉग क्वांटिटीज मोर हैविंग कंटिन्यूस वैल्यूज़, यही बात दोबारा कही हुई है कि एनालॉग क्वांटिटी कंटिन्यूस होती हैं, डिस्क्रीट हमारी जो होती हैं वो डिजिटल में काउंट होती हैं। और उसके बाद कहा गया मोस्ट थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली अकर्स इन द नेचर इन एनालॉग फॉर्म, ठीक है। और फॉर एग्जांपल द एयर, अब एयर की बात दोबारा यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है जो उसकी रेंज की बात बताई हुई है। आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम दैट इज़ एनालॉग, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा सिस्टम बताना है जो हमारे पास एनालॉग सिस्टम हो। अब गाइस आप जो है वो गैस कर सकते हैं कि एनालॉग सिस्टम में ओल्ड रेडियोज़ हैं, जैसे हमारे पास आ जाते हैं मेगाफोन्स आ जाते हैं, उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोलर आ जाते हैं, ओल्ड टेलीफोन हैंडफोन्स आ जाते हैं जो पुराने ज़मानों में यूज़ किए जाते थे। अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, फोन्स डिपेंडेड ऑन द डिजिटल सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल में डिपेंड करते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वन ऑफ डैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल, आपने वो भी बताना है जो दोनों का कम्बिनेशन हो, ठीक है, जो दोनों में मेजर किया जा सके। तो इसमें मैंने मोस्ट एग्जांपल जो थी मुझे जो सूटेबल लगी वो मैंने ये ऐड की है कि इसमें हार्ट बीट मेजर करने के लिए, हार्ट बीट मेजर करने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में होती है ECG,
ठीक है, जिससे दिल की जो है ना वो हार्ट बीट मेजर की जाती है। इसमें हमारे पास एनालॉग भी और डिजिटल भी दोनों का कम्बिनेशन करके ये ऐसा एक सिस्टम है जो दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करके फिर हमें आउटपुट देता है, फिर उसको रिजल्ट आता है। इसके अलावा पेट्रोल पम्प्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें भी ऐसा होता है, ये प्रोसेसर होता है, ये कन्वर्टर होता है जो फ्यूल को जो है ना वो मेजरमेंट करता है क्वांटिटी को एंड प्राइस वैल्यूज़ को। यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास वो डिजिटली काउंट कर रहा होता है और एनालॉग की फॉर्म में वो, मतलब जब भी कन्वर्टर की बात होगी तो वहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल मस्ट वर्किंग करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल थी कि ये वो फंक्शन थे जो बहुत काम करते हैं एज अ डिजिटल और एज अ एनालॉग। अब व्यूअर्स लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द मैक्ट्रॉनिक सिस्टम्स कंसिस्ट। अब इसमें कौन सा सिस्टम होता है हमारे पास। अब ये वो सिस्टम था, पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर डिजिटल भी सिस्टम होता है और एनालॉग सिस्टम, दोनों के दोनों सिस्टम इसमें कंसिस्ट करते हैं, मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसके अंदर हम मैकेनिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है इन दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो ये हमारे पास मैकेट्रॉनिक्स का फंक्शन बन जाता है। अब ये जो मोस्टली मैकेट्रॉनिक्स का फंक्शन ये कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे वर्केबल होता है, होम्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ में और ट्रांसपोर्टेशन में। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड आई होप सो आपको समझ आई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर फिर भी आपको गाइस समझ नहीं आई तो आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जितना भी एक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो व्यूअर्स अगर इसमें से भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आई, कोई पॉइंट मिस, ओके व्यूअर्स अगर आपका इसमें से भी कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा जिसकी आपको समझ नहीं आई। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करवा रही हूँ। मैं आपको फाइवर पे काम करना सिखाऊंगी क्योंकि स्टडी के साथ आई थिंक सो आपको अर्निंग लाजमी करनी चाहिए। आजकल का जो आपको पता है जिस तरह से ज़रूरियात बढ़ रही हैं सबकी, जो नॉडेज इतनी मुश्किलात हैं लोगों के ऊपर, आप अगर खुद जो है वो अर्निंग करते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी हेल्प कर सकते हैं बल्कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग के जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है और आप घर बैठ के इजीली काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो गाइस जो है वो लाजमी मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। होप सो आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, हुआ है।